नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए एनपीएस गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू की है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो यूपीएस जो लागू किया गया है ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स की डिग्निटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को काफ़ी हद तक इंश्योर करेगा। चलिए जानते हैं इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में कुछ डिटेल्स। दोस्तों, ये जो स्कीम लागू की गई है जिसको भारत सरकार ने अनाउंस किया है, ये स्कीम जो है ये एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी पेंशन को इंश्योर करेगी और दूसरा उसकी फैमिली पेंशन को इंश्योर करेगी। ये इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट की पेंशन को इंश्योर करना और दूसरा उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली पेंशन को इंश्योर करना। और भारत सरकार ने जो आंकड़े जारी किए गए हैं इसके अनुसार 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इससे फ़ायदा होगा। और अगर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसको ऑप्ट कर लेती हैं तो ये जो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी है दैट विल बी इंक्रीज टू 90 लाख। एनपीएस गवर्नमेंट सर्वेंट के पास एक ऑप्शन रहेगी कि या तो वो एग्जिस्टिंग जो एनपीएस स्कीम है इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो जो भारत सरकार ने आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू की है जो कि 1/4/2025 से लागू होगी उसमें स्विच ओवर कर सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फर्स्ट पिलर की अगर हम बात करें तो ये है एश्योर्ड पेंशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट। तो दोस्तों 25 साल या उससे अधिक के सेवा काल में जो आपका 12 महीने का एवरेज बेसिक पे है उसके 50% के अमाउंट के बराबर आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर यह सेवा काल जो है 25 साल से कम है तो ये प्रोपोर्शनेटली अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका एवरेज बेसिक पे 12 महीने का जिसका हमने अभी जिक्र किया है वो 1 लाख रुपया है तो आपकी जो पेंशन का अमाउंट है वो 50,000 रुपया पर मंथ होगा, यानी कि 50% ऑफ द एवरेज पे फॉर द लास्ट 12 मंथ। और दूसरा 10 साल से लेके और 25 साल की सर्विस के लिए ये अमाउंट जो है वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन किसी भी सूरत में 10 साल की सर्विस और उससे अधिक के लिए ये अमाउंट जो है पेंशन का 10,000 रुपये से कम नहीं होगा कि इसमें मिनिमम जो सर्विस पेंशन है वो 10,000 रुपये है, बशर्ते कि आपकी जो सर्विस है वो 10 साल पूरी हो चुकी हो। दोस्तों, ये जो पेंशन की अमाउंट है इसके ऊपर आपको डियरनेस रिलीफ उसी प्रकार से मिलता रहेगा जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को समय समय पर मिलता रहता है। और सुपरएनुएशन के वक्त एक लंपसम अमाउंट आपको दिया जाएगा। जो भी एम्प्लॉयज़ यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करेंगे उनको ग्रेजुटी के अलावा इन एडिशन टू ग्रेजुटी उसके अलावा जो है वो एक लंपसम अमाउंट दिया जाएगा जिसका जो अमाउंट होगा 1/10 ऑफ द एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स का यहाँ पे मतलब है पे प्लस डीए। 1/10 ऑफ द एमोल्यूमेंट्स यानी कि पे प्लस डीए फॉर ईच कंप्लीटेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का मतलब यहाँ से कि अगर हमारी 25 साल की सर्विस है तो दैट इज़ इक्वल टू 50 हाफ ईयरलीज। और 50 हाफ ईयरलीज पे ये अमाउंट जो है 1/10 ऑफ द एमोल्यूमेंट्स ये कैलकुलेट करेंगे। अगर आपकी 1 लाख रुपए एमोल्यूमेंट्स हैं पे प्लस डीए और आपकी 25 साल की सर्विस है तो ये अमाउंट आपका 5 लाख रुपए होगा। और ये जो लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करेंगे उनको दिया जाएगा। इससे आपकी पेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसकी पेंशन से कोई रिकवरी या रिडक्शन नहीं होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के सेकंड पिलर की अगर हम बात करते हैं तो वो है एश्योर्ड फैमिली पेंशन टू द फैमिली ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। इसके अंतर्गत जो लास्ट पेड रन है डेथ से पहले उसका 60% जो अमाउंट है वो फैमिली पेंशन के रूप में गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली को दिया जाएगा। यानी कि अगर 1 लाख रुपया जो है लास्ट ड्रॉन बेसिक पे है तो 60,000 रुपया उसको फैमिली पेंशन के रूप में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसकी डेथ हुई है उसकी फैमिली को दिया जाएगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उन एनपीएस गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी दिया जाएगा जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं या 31/3/2025 तक रिटायर होने वाले हैं। तो ऐसे सभी एनपीएस गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इस पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और दूसरा दोस्तों, ये जो अभी तक की अगर हम बात करें तो एनपीएस में 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयज़ का रहता है और 14% जो है वो सरकार डालती है। लेकिन अब इस नई स्कीम के अंतर्गत जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो 10% ही रहेगा, जबकि जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो 18% इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 18% भारत सरकार के द्वारा उसमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा। थैंक यू।